ध्यान, योग, साधनाएं आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नियम आज की खोज नहीं है। जीवन जीने की शैली, यह सब कुछ पुरातन विधि है जो कई लाख वर्ष पहले से यह सब ग्रंथों में पाया जाता है और उसी के अनुसार सभी लोग आज चले आ रहे हैं जीते हुए। सभी गुरु, सन्यासी, ऋषि मुनियों का एक ही लक्ष्य होता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग खोजना, उस मार्ग पर दृढ़ता और आत्मविश्वास से चलना, लक्ष्य प्राप्त करना। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य को करें सफलता अवश्य प्राप्त करनी है। ऐसा नहीं कि कार्य को करें और सफलता ही हाथ ना आए, फिर क्या परिश्रम करना, समय बर्बाद करना सब बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान योग का अर्थ क्या होता है? ध्यान साधना में अपने द्वारा किसी विशेष का चिंतन करना, ध्यान करना, लगातार ध्यान करना, ध्यान को बगैर रोके हुए लगातार ध्यान करना ही योग होता है। योग का अर्थ है बढ़ाना, लगातार उसमें बढ़ते रहना, प्लस प्लस करते ही रहना। यदि रोक दिया तो फिर वह प्लस कहाँ होगा। योग का अर्थ है यानी कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का तात्पर्य। बिंदु या परमाणु को विराट से जोड़ना, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाना, आयु व प्राण शक्ति को बढ़ाना, मन, शरीर और इंद्रियों को साध कर एक ओर लगाना। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी भी कार्य को साधक जितने तन्मयता से होकर के करता है उसमें उतनी ही सफलता अधिक प्राप्त होती चली जाती है। इसी प्रकार यदि साधक मन और एवं इंद्रियों को वश में करके किसी एक ओर लगाए तो वह साधक कुछ भी कर सकने में सामर्थ्यवान हो जाता है। ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। यही परम लक्ष्य है। योग सिद्ध करने के लिए ना तो साधु सन्यासी बनने की आवश्यकता है और ना ही घर परिवार छोड़ने की आवश्यकता है। साधारण व्यक्ति भी, कोई भी योग क्रिया को कर सकता है, ध्यान साधनाएं कर सकता है। किसी भी जाति धर्म का हो, वह आस्था रखता हो तो अवश्य कर सकता है, लेकिन धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता इसमें कुछ भी नहीं है। योग सिद्ध कर सकता है। योगी योग के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, परंतु योग के लिए किसी को विवश नहीं करने की आवश्यकता है। योग सिद्धि का चरम लक्ष्य है जीवन को समझना ही। परंतु यदि साधारण व्यक्ति योग विद्या में निपुण हो जाए तो वह साधारण से असाधारण बन सकता है। योग के विभिन्न मार्ग हैं। विभिन्न मार्गों के द्वारा योग को साधा जा सकता है। योग के द्वारा विभिन्न मार्गों को पार करता हुआ व्यक्ति मन और आत्मा का विकास करता हुआ अन्य ज्ञानों को प्राप्त करता है, इस संसार और समाज के ज्ञान को प्राप्त करता है, फिर उसके बाद में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, फिर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। आत्मज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है, इससे बढ़कर के कोई भी ज्ञान नहीं है। आत्मा को साक्षात्कार कर लेना आत्मज्ञान कहलाता है। फिर परमात्मा को प्राप्त करने में कोई भी देरी नहीं होती है। इसके 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके द्वारा अपने को साधा जाता है। साधा का मतलब है इंद्रियों को रोकना, कंट्रोल में करना। जब इनको साध लिया जाता है, जो साध लेता है वही साधु हो जाता है। इसमें 3 शक्तियां काम करती हैं। प्रथम शक्ति होती है मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति। जब तक मानसिक शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। करेंगे कि योग मुझे करना है तभी तो आगे बढ़ेंगे, और जब योग करेंगे तो उसमें कल्पना की जाती है कि योग में, ध्यान में क्या देखना है, प्रकाश देखना है या फिर किसी की सूरत देखना है। कुछ ऐसी कल्पनाएं की जाती हैं। कल्पना से ही सब कुछ होता है। जो भी लोग साधु, ऋषि, मुनि, संत होते हैं उन्होंने कल्पना करके ही पुस्तकों का निर्माण किया हुआ है। उसमें कितनी सत्यता है, इसको अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक सत्यता का प्रमाण नहीं मिलता है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, योग के विभिन्न मार्ग हैं, यानी 6 मार्ग होते हैं: हठ योग, कर्म योग, मंत्र योग, ज्ञान योग,
भक्ति योग और राजयोग। यह श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश में भी यह योगों के बारे में बताया हुआ है। अब इसमें कौन सा योग करना चाहते हैं यह आपको ही विचार करना होगा। भाइयों, अगर मेरे बारे में पूछा जाए तो मैं तो सुरत योग करता हूँ, जो श्रीमद् भागवत गीता में इसका वर्णन नहीं मिलता है। सिर्फ मात्र कबीर सागर में ही इसका वर्णन मिलता है सुरत योग का। मैं वही योग करता हूँ। ध्यान योग अभ्यास करने के पहले पुरातन शास्त्रों में जो लिखा हुआ है यह 6 कर्म करने पड़ते थे, लेकिन इस समय अधिक उन्नति करने के कारण जो ऋषि मुनियों ने नई खोजें की हैं, जैसे वैज्ञानिकों ने इस युग को नई खोजें दी हुई हैं जिससे बहुत अधिक सरलता हो गई, ठीक उसी प्रकार से ऋषि मुनियों ने जो इस युग में नई खोजें की हैं तो बहुत ही सरल बना दिया हुआ है। लेकिन प्रथम में यह सब क्रियाएं खटकर्म करने पड़ते थे। इनमें कुंजर कर्म, वारिधौति, गजकरणी, ब्रह्मदातोन, वासधौति, वस्त्रधौति, यह सब क्रियाएं चलती थी। नेति कर्म, सूत्र नेति, जल नेत्री, दुग्ध नेत्री, धृत नेत्री, कपाल नेत्री, नौली कर्म, मध्य नौली कर्म, वाम नौली कर्म, दक्षिण नौली कर्म, फिर त्राटक कर्म आता था। फिर उसके बाद कपाल भाति की शुरुआत की जाती थी। फिर उसके बाद ध्यान अभ्यास किया जाता था। शंख प्राक्षालन भी इसमें बहुत ही विशेष महत्व रखता था। लेकिन आज के समय में यह सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यह बहुत ही आवश्यक है, जो ध्यान अभ्यास योग अभ्यास करना चाहते हैं उनको मात्र ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। यही तो इसमें विशेषता है। यह सब क्रियाएं पहले ध्यान को केंद्रित करने के लिए की जाती थी, मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए की जाती थी, यानी कि शरीर में या फिर पेशाब इत्यादि मल इत्यादि शरीर में एक कण नहीं रहना चाहिए था। इस वजह से यह खट कर्म किए जाते थे। किंतु ध्यान अभ्यास के समय यह बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ध्यान को कैसे केंद्रित करना है। बस यही तो एक विशेष बात है। यदि ध्यान को केंद्रित करने के लिए समझ लिया तो सब कुछ सुलभ हो जाएगा। मैं आगे चल कर के इस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करूंगा कि ध्यान को कैसे केंद्रित करना है। इसके साथ में योगाभ्यास और प्राणायाम एक्सरसाइज भी होते हैं। इनको करके शरीर को निरोग और दुरुस्त बनाया जा सकता है। योगा अभ्यास करके कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं और ध्यान योग करने से क्या क्या लाभ होते हैं, योगासन प्राणायाम एक्सरसाइज करने से जो लाभ प्राप्त होते हैं, पहले उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। यदि प्रतिदिन थोड़ा समय योगासनों के लिए निकाल लेते हैं तो शरीर दुरुस्त चुरुस्त रहता है और असाध्य रोग भाग जाते हैं। वृद्धा अवस्था जल्दी नहीं आती है, मधुमेह से मुक्ति मिल जाती है, रक्तचाप जैसे रोग नहीं होते हैं और जो श्वास नली के रोग होते हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाता है और शरीर इतना फिट हो जाता है कि बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहता है और किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहता है। ध्यान करने से मानसिक शक्ति बढ़ जाती है, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, याददाश्त बढ़ जाती है और बहुत सारे रोग जो हैं शरीर से स्वतः ही भाग जाते हैं। योग साधना करने के पहले कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को फॉलो करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें शरीर की साधना करनी पड़ती है, यानी अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। योग के लिए शरीर निरोग होना आवश्यक है। योग के विभिन्न अंग साधक के शरीर, प्राण कोश, सेल्स कोशिकाएं, चक्रों इत्यादि का शोधन करना पड़ता है। उसमें पात्रता की होना बहुत ही उपयोगिता रखता है। यही इन अंगों का महत्व है। योग शास्त्र के आचार्यों ने सबसे पहले यम का आदेश दिया हुआ है। सामाजिक व्यवहार में आने वाले नियमों को यम कहते हैं, जैसे किसी को न सताना, प्रताड़ित न करना, लोभ लालच न करना, अमर्यादित व्यवहार न करना किसी को, अर्थात कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे समाज के किसी भी इंसान को अहित हो या फिर उसको घात पहुँचे।
यमों की संख्या 5 है। जैसे धर्म में भी इन 5 यमों का पंच महाव्रत कहा गया हुआ है। महर्षि पतंजलि ने 5 यमों के बारे में बताया है। इसमें प्रथम है अहिंसा, सब सुखों को देने वाला, समस्त जीवों के साथ में संयम पूर्ण व्यवहार करना अहिंसा कहलाती है। दूसरा सत्य होता है, किसी भी प्रकार का असत्य नहीं बोलना है, यही सत्य है। जब अपने अंदर सत्य को धारण करेंगे, सत्य ही परमात्मा है, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। आस्तेय यानी कि किसी दूसरे का धन न लेना, अपने हक की कमाई खाना, चोरी ना करना, किसी भी प्रकार का लालच ना करना, चोरी ना करना, रिश्वत ना लेना, भीख ना लेना, दलाली ना करना, यही आस्तेय कहलाता है। किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह यह तीसरा आता है, यानी कि अपने पास इतना धन संग्रहित न करें कि जिससे उसी में मन लगा रहे कि चोर ना लेकर के चले जाएं इत्यादि वगैरह, यही अपरित्याग कहलाता है। यह सब ध्यान में बाधा डालते हैं। ब्रह्मचर्य तो बहुत ही आवश्यक है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे शरीर तेजवान बनता है। फिर आता है नियम। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान यह आता है। फिर आसन। आसन में निम्न प्रकार के अंगों का आसन प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि योगासन द्वारा शरीर शक्ति, सामर्थ्य, लोच, आयु बढ़ती है तथा सभी अवयव सुचारू एवं रोग से विकार रहित हो जाते हैं और मन प्रफुल्लित रहता है। प्रत्याहार किसी भी विषय में लिप्त ना होना, संसार के बंधनों में न बंधना प्रत्याहार है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लेना देना किसी प्रकार का न करें और गृहस्थ जीवन न व्यतीत करें, बच्चा न पैदा करें, यानी समस्त सांसारिक कर्म करते हुए उनका अपने जो प्रतिनिर्वाह है वह करते हुए माया जाल में न फंसे, यही तो प्रत्याहार है। इंद्रियों का निग्रह होता है, मन निर्विकार और स्वच्छ बनता है। फिर आता है धारणा। अपने मन को एकाग्र करना, एकाग्र चित्त करना ही धारणा कहलाता है। इसमें बुद्धि का शुद्धिकरण और विकास होता है, यही जीवन में सफलता की कुंजी है। ध्यान। ध्यान द्वारा विषय वृत्ति को स्थिर करने पर और अपने को एकाग्र करते हुए मन और चित्त को एक जगह केंद्रित करने से ध्यान कहलाता हुआ है, यही ठहराव है। समाधि। समाधि लग जाने पर मनुष्य के अंतर में स्वतः ही प्रकाश दिखने लगता है, इसमें आनंद की प्राप्ति होती है। इन 8 क्रियाओं से मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। इन सब कार्यों को करने के साथ में शरीर स्वस्थ भी होता है और अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। सभी विकार दूर हो जाते हैं, मन स्वच्छ होता है, व्यक्ति समाज में आदर्शता का पात्र बन जाता है और सज्जन पुरुष कहलाता है। फिर जैसे ही आगे अधिक ध्यान करता हुआ ध्यान अभ्यास करता है, वह सज्जन पुरुष, संत पुरुष, महापुरुष बन जाता है और परम प्राप्ति की प्राप्ति करता है।